हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो MPPCS प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या। फ्रेंड्स, ये लेक्चर जो है वो हमारा निर्माण IAS की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या पढ़ेंगे, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं। हम देखें तो जनसंख्या एवं जनांकिकी के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष को जनसंख्या के आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया तथा जनसंख्या के गुणों अथवा विशेषताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या और जनांकिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष को जनसंख्या के आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया तथा जनसंख्या के गुणों अथवा विशेषताओं आदि का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। प्राचीन काल में जनगणना का प्रथम साक्ष्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। तो प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो जनगणना का प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से देखने को मिलता है, तो हमें जो देखने को मिलता है ये कहाँ, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से देखने को मिलता है। जनगणना संघ सूची का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। तो ध्यान रखना है, जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 प्रति 10 वर्ष की अवधि के लिए जनगणना का कार्य जनसंख्या अधिनियम 1948 के तहत भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में जनगणना संबंधी अधिकार रजिस्ट्रार जनरल के अधीन होते हैं। तो जनगणना अधिनियम 1948 प्रति 10 वर्ष की अवधि के लिए जनगणना का कार्य जनसंख्या अधिनियम 1948 के तहत भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में जनगणना संबंधी अधिकार जो है वो किसके अधीन होते हैं, तो जनगणना संबंधी अधिकार जो है वो रजिस्ट्रार जनरल के अधीन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं निर्माण कैप्सूल में हमारे क्या दिया गया है। जनगणना संबंधी कार्य राज्य सरकार द्वारा नहीं कराया जा सकता, किंतु कोई भी राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में जनसांख्यिकी या जातिगत आंकड़ों को प्रकाशित कर सकती है। जैसे बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो कब हुई थी, 2023 में हुई थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, परंतु 10 वर्षीय एवं नियमित जनगणना का प्रारंभ 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो ध्यान रखना है, भारत में अगर हम बात करें पहली जनगणना तो कब हुई, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन अगर हम नियमित रूप से 10 वर्षीय जो जनगणना होती है उसका प्रारंभ देखें तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जो जनगणना है वो देश की कौन से नंबर की जनगणना है, 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना की गई, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 1961 में क्या किया गया था, ध्यान रखना है, जनगणना विभाग की स्थापना कब की गई, 1961 में, जो कौन से मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 2011 के जनगणना आयुक्त महानिदेशक कौन थे, श्री चंद्रमौली थे। श्री सचिन सिन्हा मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक थे। तो ध्यान रखना है, अगर हम 2011 की बात कर रहे हैं तो 2011 के जनगणना आयुक्त जो थे वो कौन थे, श्री चंद्रमौली, और मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक कौन थे, श्री सचिन सिन्हा थे 2011 में। इसके बाद मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से जनगणना का कार्य प्रथम बार वर्ष 1961 में हुआ। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वास्तविक रूप से जनगणना का कार्य जो था वो प्रथम बार कब हुआ, वर्ष 1961 में हुआ। महाविभाजक वर्ष भारत में 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर जो थी वो क्या थी, न्यूनतम रही थी। तो महाविभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर किसे कहा जाता है, 1921 के क्या डिकेड को कहा जाता है। भारत में 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। यह वर्ष महाविभाजक क्या कहलाता है, वर्ष कहलाता है। तो महाविभाजक वर्ष कौन कहलाता है, 1921 कहलाता है। भारत में 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, 1921 में क्या था, जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी और इसीलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसीलिए इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। किसको लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, 1951 को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक जो था वो कौन था? तो 1961 से लेकर के 1971 तक। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो दशक था वो कौन सा था? 1961 से 71 तक था। कितनी वृद्धि हुई थी? तो 29.28%। मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो दशक था वो 1911 से 1921 तक था। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये 2019 या 2000 के क्वेश्चन में शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो 2019 के ईयर में। तो मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो वाला दशक कौन था? 1911 से 1921। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या अगर हम देखें तो कितनी है? तो 7,26,26,809 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 6% है। तथा जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का 5वां बड़ा राज्य है। तो हमें इतना नंबर तो नहीं याद रखना, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? 6% है। और जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश का 5वां बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3,76,12,306। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 3,50,14,503 है। नंबर्स कभी फ्रेंड्स एग्जाम में नहीं पूछता, तो हमें नंबर पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो कोई चीज़ प्रतिशत में दी गई है उसे थोड़ा पढ़ के जाना है। तो नेक्स्ट चीज़ है, देश की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 6%। और क्षेत्रफल जो है देश का वो कितना है? मध्य प्रदेश जो है अगर हम बात करें तो देश में पूरा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 9.38% है। और देश की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? 6% है। इसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 प्रदेश के 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैली हुई है। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 प्रदेश के 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैली है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 5.26 करोड़ ग्रामीण तथा 2.0 करोड़ जो है वो क्या है? नगरीय जनसंख्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 72.4% ग्रामीण और 27.6% क्या है? नगरीय जनसंख्या है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में हमने क्या बोला? 72.4% ग्रामीण है और 27.6% क्या है? नगरीय जनसंख्या है। 2011 की जनगणना अनुसार इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो कहाँ की? इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर शहर की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से क्या है? अधिक है। प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.35% है, जो देश की वृद्धि दर 17.7% से क्या है? अधिक है। तो प्रदेश की अगर मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 20.35% है। और देश की वृद्धि दर से क्या है? देश की वृद्धि दर 17.7 से क्या है? अधिक है। जनसंख्या की विशेषताओं के अनुसार मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में सम्मिलित है। तो मध्य प्रदेश अगर हम बात करें जनसंख्या की विशेषताओं के अनुसार मध्य प्रदेश जो है वो बीमारू राज्य में क्या है? सम्मिलित है। बीमारू राज्य का मतलब क्या है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बिहार, BI से मतलब है बिहार से, M से मतलब है मध्य प्रदेश, इसके बाद MA से मतलब है मध्य प्रदेश, R से मतलब है राजस्थान और U से मतलब है क्या? उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है, जनसंख्या के आधार पर अगर हम जनसंख्या की विशेषताओं के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश की जनसंख्या घनत्व 382 से 146 अंक क्या है? कम है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और देश की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है, जो देश के औसत लिंगानुपात 943 से क्या है? 12 कम है। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। तो कितनी है? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है, जो देश की साक्षरता से 3.7% क्या है? कम है। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत
15.6 तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 21.1% है। ध्यान रखना है, अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 15.6 और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 21.1% है। 11 मई को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को क्या होगा? प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में 11 मई को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में क्या होता है? मनाया जाता है। जनसंख्या नीति 2000 के संशोधित लक्ष्य के अनुसार 2070 तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करना है। जनसंख्या नीति 2000 के संशोधित लक्ष्य के अनुसार 2070 तक जनसंख्या को क्या प्रदान करना है? स्थिरता प्रदान करना है। मॉल्थस ने सर्वप्रथम 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इज अफेक्ट द फ्यूचर इंप्रूवमेंट सोसाइटी को क्या किया था? प्रकाशित किया था। तो माल्थस ने सर्वप्रथम 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध को क्या किया? प्रकाशित किया। निबंध क्या था? एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। तो ध्यान रखना है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन और नोटिस्टीन द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? 1952 से। प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? 1978 में। स्वामीनाथन जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई? 1984 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई? 2000 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और विश्व के 18 देशों की ही जनसंख्या मध्य प्रदेश से क्या है? अधिक है। तो हमने क्या पढ़ा? जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन और नोटिस्टीन ने किया था। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में। प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1978 में। स्वामीनाथन जनसंख्या आयोग 1984 में बनाया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की शुरुआत 2000 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व के 18 देशों की जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश से क्या है? अधिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। निर्माण कैप्सूल में क्या दिया गया है कि जनसंख्या से संबंधित सभी आंकड़े 2011 की जनगणना अनुसार एवं 2018 तक अद्यतन आंकड़ों पर क्या हैं? आधारित हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या निम्न प्रकार है। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809 है। पुरुष कितने हैं? तो 3,76,12,306 पुरुष की अगर हम बात करें तो 51.79% है। महिलाएं कितनी हैं? हम मध्य प्रदेश की बात करें, हमें ध्यान रखना है। तो पुरुष कितने? 3,76,12,306, 51.79%। महिलाएं जो है वो 3,50,14,503, मतलब 48.21%। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2001 में, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वर्ष 2001 में 6.03 करोड़ थी, जो कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7.26 करोड़ हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन है? इंदौर है, जिसकी आबादी जो है वो कितनी है? तो 32,76,697 है। और सबसे कम जनसंख्या जो है वो कहाँ पे है? हरदा जिले की है, जिसकी जनसंख्या कितनी है? तो 5,70,465 है। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे हरदा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये 2011 की जनगणना है और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, और तब निवाड़ी जिला नहीं बना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो इंदौर है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? हरदा है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? इंदौर में है। हमें इतना ज़्यादा ये जो डेटा फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं उनको नहीं स्टडी करना, बस हमें काम की चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जो है वो कौन से है? इंदौर। इंदौर के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद सागर, भोपाल और रीवा। हमने 5 जिलों को पढ़ा है, तो इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। तो ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या हैं? जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में हमने किनका नाम पढ़ा है? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा।
इसके बाद हम न्यूनतम जनसंख्या वाले अगर ज़िले देखें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों में किसका नाम आता है? निवाड़ी का, आगर मालवा का, हरदा का, उमरिया, फिर श्योपुर। तो कौन सा? निवाड़ी, निवाड़ी के बाद आगर मालवा के बाद हरदा, उमरिया और श्योपुर। तो ध्यान रखना है, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों में नाम आता है निवाड़ी, निवाड़ी के बाद आगर मालवा, उसके बाद हरदा, उमरिया और श्योपुर। इसके बाद अगर हम देखें तो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 5,25,57,404 जो है ये क्या है? कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या है। इसके बाद अगर हम ग्रामीण जनसंख्या में पुरुष देखें तो पुरुष कितने हैं? तो 2,71,49,388 और महिलाएं कितनी है? 2,54,08,16। तो ये क्या है? पुरुष और महिलाओं को दिया गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हमें इतना ध्यान भी नहीं देना। ग्रामीण जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? 72.4% है। ये ज़रूर पढ़ना है कि ग्रामीण जनसंख्या जो है ये मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? 72.4% है। और अगर हम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? 27.6%। तो ग्रामीण जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? 72.4%। और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? 27.6% है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो पहले नंबर पर रीवा, रीवा के बाद धार, धार के बाद सतना, सागर और छिंदवाड़ा। तो रीवा, धार, सतना, सागर और छिंदवाड़ा ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले क्या हैं? जिले हैं। तो हमने किनका नाम पढ़ा? रीवा, रीवा के बाद धार, धार के बाद सतना, फिर सागर और छिंदवाड़ा। तो ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले अगर हम जिलों के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंदौर है। शहरी जनसंख्या वाले जिलों में इंदौर है। इंदौर के बाद भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन है। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिलों में हमने किसके बारे में पढ़ा? इंदौर, इंदौर के बाद भोपाल, फिर जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। तो मध्य प्रदेश के हमने ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले देखे और अभी हमने क्या देखा? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। याद रखना है, इंदौर, भोपाल, फिर जबलपुर और फिर ग्वालियर और उज्जैन। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने सबसे ज़्यादा ग्रामीण वाले ज़िले देखे थे, ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले देखे थे। अब हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले ज़िले। तो ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर ग्रामीण प्रतिशत वाले हम ज़िले देखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है? डिंडोरी का, इसके बाद अलीराजपुर का, सीधी, झाबुआ और सिवनी का आता है। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले ज़िलों में किनका नाम आता है? डिंडोरी, डिंडोरी के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद सीधी, झाबुआ और सिवनी। तो डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ, सिवनी ये सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले क्या हैं? जिले हैं। डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले अगर हम जिलों के बारे में बात करें, अब हम बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिलों में। तो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। तो न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले में कौन सा नाम पहले आता है? भोपाल, भोपाल के बाद इंदौर, फिर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। और अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले कौन से थे? डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी। न्यूनतम प्रतिशत वाले, अगर न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिलों में कौन है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों में जो नाम आता है वो कौन सा है? भोपाल का है, इंदौर का है, ग्वालियर का है, जबलपुर का है और उज्जैन का है। तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों में किसका नाम आ रहा है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों में किसका नाम है? तो न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिलों में डिंडोरी है, डिंडोरी के बाद अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी है। तो न्यूनतम नगरीकरण कहाँ हुआ है? अभी अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी में। इसके बाद इस तरीके से हमने ये डेटा को देखा। अब हम बात करते हैं शिशु जनसंख्या दर के बारे में। जो शिशु जनसंख्या दर में हम किसके, कौन से आयु वर्ग के लोगों को देखते हैं? तो ऐसे बच्चे जो जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग समूह में, उनको किस दर में
कौन सी दर पे देखा जाता है? शिशु जनसंख्या दर पर, चाइल्ड पॉपुलेशन रेट अगर हम देखें तो हम सबसे पहले देखते हैं 2001 में राज्य में शिशु जनसंख्या 17.9% थी, जो कि जनगणना 2011 में गिरकर 14.9 रह गई है। यह गिरावट राज्य में 2001 से 2011 की प्रजनन दर में कमी को क्या करती है? इंगित करती है। तो 2001 में राज्य में शिशु जनसंख्या 17.9 थी और 2011 में गिरकर कितनी हो गई? 14.9% रह गई, जो क्या दिखा रहा है कि 2001 से 2011 के बीच अगर हम देखें तो प्रजनन दर में क्या दिखा रहा है? कमी दिखा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे अधिक शिशु यानी 0 से 6 वर्ष जनसंख्या वाला जिला जो है वो कहाँ है? इंदौर है। तो सबसे अधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? हरदा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला अगर हम जिला देखें तो कौन है? इंदौर, धार, सागर, रीवा। इंदौर, धार, सागर, रीवा। सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? इंदौर। इंदौर के बाद धार, सागर और फिर रीवा। और न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? हरदा, उमरिया, अनूपपुर और दतिया। हरदा, उमरिया, अनूपपुर, दतिया न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला क्या है? जिला है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में हमने सबसे पहले इंदौर, धार, सागर, रीवा। इसके बाद न्यूनतम में हमने देखा और सर्वाधिक में भी देख लिया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों में किसका नाम आता है? सबसे पहले छिंदवाड़ा का, उसके बाद शिवपुरी का, तीसरे नंबर पर सागर, चौथे नंबर पर बैतूल, पांचवें नंबर पर बालाघाट, छठे नंबर पर सिवनी और सातवें नंबर पर छतरपुर आता है। ये हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद सागर, बैतूल, बालाघाट, सिवनी और छतरपुर। तो ध्यान रखना है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद शिवपुरी, सागर, बैतूल, बालाघाट, सिवनी और छतरपुर, ये जो हैं ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या हैं? जिले हैं। हमने किसको पढ़ा? पहले छिंदवाड़ा को पढ़ा, दूसरे नंबर पे शिवपुरी को देखा, तीसरे नंबर पे सागर, सागर के बाद बैतूल, बालाघाट चौथे और पाँचवें नंबर पर, और छठे सातवें नंबर पर सिवनी और छतरपुर। इसके बाद हम बात करें तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, मध्य प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों में किनका नाम आता है? निवाड़ी का। निवाड़ी के बाद सेकंड नंबर पे दतिया, दतिया के बाद आगर मालवा, भोपाल और अलीराजपुर। तो हम सबको पता है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? निवाड़ी। निवाड़ी के बाद दतिया, दतिया के बाद आगर मालवा, फिर भोपाल और फिर अलीराजपुर। तो निवाड़ी, दतिया, आगर मालवा, भोपाल, अलीराजपुर मध्य प्रदेश के ये जो है ये क्या है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाले क्या हैं? जिले हैं। इसके बाद निर्माण कैप्सूल को अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना में न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन हैं? तो न्यूनतम क्षेत्रफल की बात अगर करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रमशः दिया गया है न्यूनतम क्षेत्रफल में दतिया, और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में किसका नाम आता है? हरदा का नाम आता है। 2013 में आगर मालवा और 2018 में निवाड़ी जिले के गठन के बाद न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में क्या आ गया? बदलाव आ गया। तो 2013 में आगर मालवा तथा 2018 में निवाड़ी जिले के गठन के बाद न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में क्या आ गया? बदलाव। 2018 में सबसे कम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन हो गया है? निवाड़ी हो गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को पुरुष महिला अनुपात यानी लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 931 है, अर्थात मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, जबकि 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 919 का था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 931 है, मतलब मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 था। अगर हम 2001 की बात करें तो जनगणना में यह आंकड़ा जो था वो कितना था? मध्य प्रदेश का 919 था। इसके बाद राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, जबकि मध्य प्रदेश का भिंड जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 837 महिलाएं ही हैं। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात 936 है, शहरी लिंगानुपात कितना है? 918 है, और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है। मध्य प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात 936 और शहरी कितना है?
918 है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में। तो सबसे पहले किसका नाम आता है? सबसे पहले आता है बालाघाट का। बालाघाट के बाद किसका नाम आता है? अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद मंडला, मंडला के बाद डिंडोरी और फिर झाबुआ। तो बालाघाट, बालाघाट के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद मंडला, मंडला के बाद डिंडोरी और झाबुआ। तो इस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में सबसे पहला तो हमें पता है कि बालाघाट, अलीराजपुर, इसके बाद मंडला, फिर डिंडोरी और फिर झाबुआ। तो याद रखना है सेकंड नंबर पे अलीराजपुर और फिफ्थ नंबर पे झाबुआ। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो मध्य प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में किनका नाम आता है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। तो ध्यान रखना है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी ये जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले क्या हैं? जिले हैं। तो भिंड का लिंगानुपात कितना है? 837, मुरैना का 840, ग्वालियर का 864, दतिया का 873 और शिवपुरी का 877। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी का नाम आता है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिलों में सबसे पहले नाम आएगा बालाघाट, इसके बाद मंडला और अलीराजपुर दोनों का ही 1014 लिंगानुपात है। तो क्या बालाघाट, बालाघाट के बाद मंडला, अलीराजपुर, फिर डिंडोरी, अनूपपुर और झाबुआ। तो ध्यान रखना है बालाघाट, मंडला, अलीराजपुर, डिंडोरी, अनूपपुर और झाबुआ ये क्या है? तो ये सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले क्या हैं? जिले हैं। इसके बाद न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिलों में अगर हम नाम देखें तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिलों में वही सेम चीज़ है जो न्यूनतम हमने क्या देखा था? न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में देखा था, वही न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? तो शहरी लिंगानुपात वाले जिलों में अगर हम नाम देखें तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और रतलाम, सिवनी है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, रतलाम और सिवनी है। ये क्या है? सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले क्या हैं? जिले हैं। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों में किनका नाम आता है? तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। कहीं पे भी अगर लिंगानुपात की अगर बात की जा रही है तो चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, वो जैसा हमने न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले पढ़े थे वैसा ही होगा। तो मुरैना, यहाँ बस एक नाम चेंज हो गया है कि भिंड की जगह क्या आ गया है? मुरैना। तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। अब हम बात करते हैं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले। तो न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों में किनका नाम आता है? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सिंगरौली और शिवपुरी का नाम आता है। ध्यान रखना है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, फिर किसका नाम आता है? सिंगरौली और शिवपुरी का। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात के बारे में। तो शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या है? जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 पुरुष शिशुओं की तुलना में उसी आयु समूह में महिला शिशुओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? तो जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 पुरुष शिशुओं की तुलना में उसी आयु समूह में महिला शिशुओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। इसे प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। 2001 की जनगणना में शिशु स्त्री पुरुष अनुपात 932 था, जो कि 2011 की जनगणना में 14 अंकों की गिरावट के साथ 918 स्त्री प्रति 1000 पुरुष हो गया है। तो अगर हम 2001 की जनगणना में देखें तो शिशु स्त्री पुरुष अनुपात कितना था? 932 था, जो कि 2011 की जनगणना में 14 अंकों की गिरावट के साथ 918 स्त्री प्रति 1000 पुरुष हो गया है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है? अलीराजपुर है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है? मुरैना है। तो ध्यान रखना है सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अलीराजपुर है, 978 लिंगानुपात है। और अगर सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला हम देखें तो मुरैना है, जहां का शिशु लिंगानुपात कितना है? 829 है। इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अगर हम देखें तो कौन सा है? अलीराजपुर है। अलीराजपुर के बाद डिंडोरी और मंडला का नाम आता है, फिर बालाघाट और फिर बैतूल।
तो क्या है, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और बैतूल। अलीराजपुर के बाद डिंडोरी और मंडला, बालाघाट और बैतूल। अलीराजपुर, डिंडोरी या मंडला, बालाघाट और बैतूल, ये क्या है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला क्या है, जिला है। इसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों में किनका नाम आता है, मुरैना, ग्वालियर, भिंड और दतिया का। तो हमने अगर बात की सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो अलीराजपुर के बाद डिंडोरी और मंडला दोनों का ही लिंगानुपात 970 है, फिर बालाघाट और बैतूल, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला में मुरैना, ग्वालियर, भिंड और दतिया का नाम आता है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिले। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो पहला जो है वो कौन सा है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और अलीराजपुर का क्या है 7 है, 1015, और फिर शिवनी। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर प्लस अलीराजपुर, और 5वें नंबर पे किनका नाम आता है, शिवनी का नाम आता है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, अलीराजपुर, और 5वें नंबर पे किसका नाम आता है, शिवनी का नाम आता है। ध्यान रखना है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिलों में अगर हम देखें तो भिंड के बाद मुरैना, ग्वालियर, दतिया और रीवा। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिलों में किनका नाम आता है, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले जिलों में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और रीवा का नाम आता है। इसके बाद अब हम एक कंपैरिजन पढ़ते हैं भारत और मध्य प्रदेश में लिंगानुपात के बारे में 1901 से लेकर के 2011 तक। तो अगर हम यहाँ भारत और मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो का डिफरेंस देखें तो 1901 में अगर हम देखें तो भारत का जो लिंगानुपात था वो कितना था, 972, और मध्य प्रदेश का भी कितना था, 972 था। तो मतलब 1901 में अगर हम देखें तो दोनों ही, भारत का और मध्य प्रदेश दोनों का ही सेक्स रेशियो क्या था, सेम था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1951 में 1901 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 1951 में जो भारत का था वो भी 946 था सेक्स रेशियो, और मध्य प्रदेश का भी कितना था, 946 था। इसके बाद अगली कंडीशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसके बाद हमें ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। तो दो अगर हम वर्षों में देखते हैं, एक 1901 और दूसरा 1951, यहाँ पर भारत और मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात था वो क्या था, सामान्य था, समान था। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2001 में अगर हम देखते हैं तो जो भारत का था वो कितना था, 933, और मध्य प्रदेश का 919। 2011 में भारत का 943 और मध्य प्रदेश का कितना है, 931 है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, भारत और मध्य प्रदेश में लिंगानुपात देखा। 1901 में भारत का 972, मध्य प्रदेश का भी 972। 1911 में भारत का 964, मध्य प्रदेश का 967। 1921 में भारत का 955 और मध्य प्रदेश का 949। 1931 में भारत का 950 और मध्य प्रदेश का 947। 1941 की अगर हम बात करें तो भारत का सेक्स रेशियो कितना था, 945, और मध्य प्रदेश का कितना था, 964 था। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 1911 में मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो ज़्यादा था। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 1941 में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और 1951 में क्या था, दोनों का ही 946 दोनों भारत और मध्य प्रदेश का बराबर था। 1961 में 941 भारत का था और 932 क्या था, मध्य प्रदेश का था। 1971 में 930 भारत का था और 920 किसका था, मध्य प्रदेश का था। तो इस तरीके से हमने देखा 1981 में कितना भारत का 934 और मध्य प्रदेश का कितना था, 921 था। और फिर 1991 में अगर हम देखें तो 927 भारत का था और 912 किसका था, मध्य प्रदेश का था। 2001 में अगर हम बात करें तो 933 किसका था, भारत का था, और मध्य प्रदेश का कितना था, 919 था। 2011 में भारत का कितना था, 943, और मध्य प्रदेश का कितना है, 931 है। तो इस तरीके से हमने भारत और मध्य प्रदेश में लिंगानुपात देखा। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा तो हम चीज़ों को, क्योंकि इतना डेटा फॉर्म में है, इतना कैलकुलेटेड फॉर्म में है,
कि हम इसे याद ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा नंबर्स हैं। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जहाँ पे इनके डिफरेंसेस या जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछ सकता है उसे पढ़कर जाएं। जैसे 1901 में और 1951 की स्थिति अगर हम देखें तो हमें बराबर देखने को मिल रहा है। 1911 एक ऐसी कंडीशन है और उसके बाद 1941 ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो भारत के सेक्स रेशियो से ज़्यादा है। और उसके बाद अभी रिसेंट का हम पढ़ सकते हैं, जैसे 2001 और 11। 2001 में भारत की जो सेक्स रेशियो था या भारत का जो लिंगानुपात था वो 9 से 33 था और मध्य प्रदेश का 919। और 2011 में जो भारत का था वो 943 था और मध्य प्रदेश का कितना था, 931 था। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं साक्षरता के बारे में, साक्षरता दर के बारे में देखते हैं। तो साक्षरता दर क्या होता है या लिटरेसी रेट क्या होता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहा जाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को क्या कहा जाता है? साक्षरता दर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की साक्षरता 2001 में 63.7% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना में 69.3% हो गई। यह देश की साक्षरता दर 73% से क्या है, कम है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें साक्षरता के बारे में। साक्षरता दर का मतलब क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को क्या कहा जाता है? साक्षरता दर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की साक्षरता 2001 में 73.7% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना में 69.3% हो गई। यह देश की साक्षरता दर 73% से क्या है, कम है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कितना है? जबलपुर है। कितने प्रतिशत के साथ? 81.1% के साथ। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है। कितने प्रतिशत के साथ? 36.1% के साथ। 6 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष 78.77% तथा 59.2% महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। तो 6 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष 78.77% तथा 59.2% महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। 1951 में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर केवल 13.2% थी। 1951 में मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? केवल 13.2% थी। वर्ष 1971 में प्रदेश की साक्षरता दर बढ़कर दुगनी हो गई तथा 1971 के बाद से इसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले अगर हम बात करें तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जबलपुर है। जबलपुर के बाद इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और धार। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और धार। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिलों के बारे में। तो ग्रामीण साक्षरता में किनका नाम आता है? सर्वप्रथम बालाघाट का, फिर उसके बाद भिंड, नरसिंहपुर, जबलपुर और सागर। तो ग्रामीण साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? बालाघाट, भिंड, नरसिंहपुर, जबलपुर और सागर। बालाघाट, भिंड, नरसिंहपुर, जबलपुर और सागर, ये क्या हैं? सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले हैं। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले में जो नाम आता है वो सिवनी का, फिर मंडला और हरदा, और फिर किसका नाम आता है? जबलपुर का आता है। तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले में नाम सिवनी, मंडला, हरदा और जबलपुर। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार और श्योपुर। तो ये जो है ये क्या है? न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की तरह ही न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार और श्योपुर। इसके बाद अगर हम देखें तो नगरीय साक्षरता दर 82.8% और ग्रामीण जो है वो 63.9% है। तो नगरीय साक्षरता दर कितनी है? 82.8% और ग्रामीण कितनी है? 63.9% है। नगरीय पुरुष साक्षरता दर 88.7% तथा ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 74.7% है। तो ध्यान रखना है, नगरीय साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो 82.8% और ग्रामीण 63.9%। नगरीय पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 88.7% और ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर जो है वो 74.7% है। और इसी तरह नगरीय महिला साक्षरता दर कितनी है?
76.5% और ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.42% है। तो अगर हम बात करें जो महिला साक्षरता दर है, नगरीय महिला साक्षरता दर कितना है? 76.5% और ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितना है? 52.42% है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे देखी गई है? तो सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर झाबुआ की है। अलीराजपुर का कितना है? 36.1%, फिर झाबुआ की है। और सर्वाधिक साक्षरता जो है वो किसका है? जबलपुर का है 81.1% के साथ। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिलों में जो नाम आता है वो किनका आता है? ध्यान रखना है ये प्रतिशत में है। तो श्योपुर का, टीकमगढ़ का और सिंगरौली का। तो न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले अगर प्रतिशत में पूछे तो श्योपुर, टीकमगढ़ और किसका? सिंगरौली का। श्योपुर, टीकमगढ़ और सिंगरौली। अब हम बात करते हैं स्त्री पुरुष साक्षरता के बारे में, फीमेल मेल लिटरेसी रेट के बारे में। तो 2001 में स्त्री साक्षरता दर 50.3% थी, जो 2011 में बढ़कर 59.2% हो गई। तो 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 50.3% थी, 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 59.2% हो गई। इस प्रकार इसमें 8.9 अंकों की वृद्धि हुई, जो पुरुष की तुलना में अधिक है। दूसरी ओर पुरुषों के आंकड़ों में यह वृद्धि 76 से बढ़कर 78.7% हो गई। इसमें 2.6% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले अगर हम जिलों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर वाले जिले जो हैं वो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और भिंड है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जबलपुर के बाद कौन सा है? इंदौर के बाद भोपाल, बालाघाट और भिंड है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले जिले जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और भिंड है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार और श्योपुर। सेम वही चीज़ है, अगर कभी भी न्यूनतम पूछ रहा है और साक्षरता वाले जिलों में आएगा तो सेम हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार और श्योपुर। और अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात हो रही है तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और भिंड का नाम याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों के बारे में। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? भोपाल है, जबलपुर, इंदौर, बालाघाट और ग्वालियर। तो यहाँ पर चेंज हो गया है, जबलपुर की जगह क्या आ गया है पहली रैंकिंग में? भोपाल। तो महिला साक्षरता वाले जिलों में सबसे पहले नाम आता है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बालाघाट और ग्वालियर। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बालाघाट और ग्वालियर। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, अब हम बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों में किसका नाम आता है? तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और सिंगरौली। तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में हमने जैसा पढ़ा है कि वो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो धार के यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार की जगह पे क्या आ गया है? श्योपुर, और श्योपुर की जगह पे क्या आ गया है? सिंगरौली। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और सिंगरौली ये क्या है? न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और सिंगरौली। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं, और इसके आगे के सेशंस में हम MCQ प्लस जितनी भी चीज़ें दी गई हैं डेटा फॉर्म में उन मध्य प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड हम उनको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।